दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ है 2 मिनट करवा दी। ये एक बाबा हैं, इनका नाम है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। इनका कहना क्या है दोस्तों, अभी हम वीडियो आप लोगों को आगे दिखा रहे हैं। इनका कहना है राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर निकाल दिया जा रहा है, यानी ये निकालने वाले हैं। अब क्यों निकाले इस बारे में तो यही बताएंगे, आगे वीडियो हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। लेकिन इनकी कहानी, पहले तो इनकी कहानी आप देखिए। ये अपनी नहीं देख रहे हैं, न दिखा रहे हैं, दूसरे की दिखा रहे हैं। इनकी कहानी देखिए आप लोग। यह नाम जो इनका है स्वघोषित नाम है, यानी इस नाम की घोषणा खुद इन्होंने किया है, समाज ने नहीं। कैसे, इसका उदाहरण हम आप लोगों को दे रहे हैं। स्वामी, इस भारत की धरती पर अगर कोई स्वामी है तो केवल एक स्वामी, जिनका नाम स्वामी विवेकानंद। इनके अंदर गुण क्या था ये आप लोग तो जानते ही हैं कि शिकागो अमेरिका में विश्व सम्मेलन था, तो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए या करने के लिए ये गए थे, वहाँ भेजे गए थे। आज की स्थिति नहीं है कि जाऊंगा तो मैं ही जाऊंगा। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो उस लायक थे उनको भेजा जाता था, सरकार खुद भेजती थी। और आज की स्थितियां जो है बदल गई हैं, तो छोड़िए आज के बात को। उस समय की ये कहानी उस समय की ही कही जाएगी। तो गए थे तो इनको जो है बहुत नाम मात्र, केवल सम्मेलन के कारणवश नाम मात्र इनको समय दिया गया कि नहीं समय दिया जाएगा तो दुनिया में मतलब ये एक बात होगी कि बुलाए और समय नहीं दिए, यानी भारत को बुलाए सम्मेलन में और समय नहीं दिए। इस हिसाब से मामूली समय जो 1 मिनट 2 मिनट का दिए होंगे दे दिए। अब ये खड़े हुए बोलने के लिए, तो ये जीरो पे बोलना शुरू किए। जब जीरो पे बोलना शुरू किए तो इनको बोलने का समय 72 घंटा दिया गया, जो दुनिया में यह एक रिकॉर्ड है। तो कितना बड़ा काम किए स्वामी विवेकानंद कि दुनिया उस बात को मान गई। और ये क्या कर रहे हैं, कौन सी, ये अपने देशवासियों को तो सीख दे ही नहीं पा रहे हैं, दुनिया को क्या सीख देंगे। तो ये कहानी थी स्वामी की। अब सरस्वती पे आइए। 2 फॉल्ट है इनके नाम में। और अविमुक्तेश्वरानंद भी ये खुद ही रखे हैं। जब बड़े हो गए, साधु हो गए, तो नाम इन्होंने अपना रख लिया। बचपन का नाम माँ बाप कुछ और रखे रहे होंगे, उस नाम को भी ये छिपा ले गए। अब आइए सरस्वती। सरस्वती विद्वानता से, ये सब विद्वानता से जुड़ता है। तो अगर कोई सरस्वती था तो वह थे महर्षि दयानंद सरस्वती। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम शंकर था। वो महर्षि हो गए। महर्षि का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, वो ऋषियों के ऋषि हो गए, महर्षि हो गए। और दयानंद से बहुत बड़े दयालु। और सरस्वती का मतलब आप लोग जान ही गए, बहुत ही काफ़ी विद्वान थे। तो यह नाम उनका स्वघोषित नहीं था, यह नाम समाज ने उनको दिया। क्यों दिया अब आप लोग जान ही गए। और एक ये हैं सरस्वती, नाम रख लिए अपना, और बढ़ के बाबा भी बन के बैठे हैं। और आप लोग देखिए, कोई भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सारे लोग कुछ न कुछ करते हैं काम धंधा। जैसे कुछ लोग मजदूरी करते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग व्यवसाय करते हैं। तो जो भी काम करता है वह उसमें कुछ न कुछ परेशान तो हमेशा ही रहता है। अगर मजदूरी कर रहा है आदमी, 1 दिन मजदूरी मिली, 2 दिन बैठ गया तो उसकी खटिया खड़ी।
नौकरी करने वाले तो लगभग ठीक हैं, व्यवसाय वालों का भी वही हाल है। जो छोटी मोटी दुकानदार हैं, दुकान खोले, कुछ बिक्री बट्टा हुआ ठीक है, नहीं हुआ चलो भैया, अब जैसे बीत रहा है बिताओ। तो थोड़ा सा आप लोग पहले इस वीडियो को देख लें, फिर आगे बात में नहीं हो। लिखा है ये, और फिर कह रहे हैं तुम्हारी किताब में लिखा है। अब प्रश्न हो गया कि वो तुम्हारी किताब कौन सी है? अब हम दिखा रहे हैं, ये बाबा लोग हैं, करना कुछ नहीं है और आराम से तो आप फर्स्ट क्लास की गाड़ियों में बैठते हैं, फर्स्ट क्लास का खाना खाते हैं। बद्रीनाथ के शंकराचार्य आश्रम में पत्रकारों सुनिए से बात इनका। करते हुए स्वामी ने कहा कि जो इंसान हिंदू धर्म ग्रंथों का सम्मान न करे और उसे लेकर ओछी बातें करे, उसे हिंदू धर्म में बने रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाता है। सुनिए। जबकि हर हिंदू, हर सनातन धर्मी मनुस्मृति की किसी बात से वो सहमत हो चाहे असहमत हो, लेकिन मनुस्मृति हमारा धर्म ग्रंथ है, ये तो मानता ही है, हमारी किताब है, ये तो मानता ही है। तो आप इसका मतलब हिंदू नहीं हो, क्योंकि आप मनुस्मृति को अपना ग्रंथ नहीं कह रहे हैं, कह रहे हो तुम्हारी किताब में लिखा। तो आप ये कहिए, नहीं तो आपको तो हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाएगा। फिर उनका नहीं आया, 1 महीना और बीत गया। फिर हम लोगों ने फिर से उनको रिमाइंडर भेजा कि 2 महीने हो गए हैं, आपने ये कुछ बताया नहीं इस बारे में। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि महाराज आप क्या हिंदू धर्म से उनको बहिष्कृत घोषित करेंगे, तो हिंदू है ही नहीं। तो हमने कहा कि और आपकी बात से भी यही लगता है कि आप कहते हो कि ये आपकी किताब में लिखा है, माने हमारी किताब आप मानते ही नहीं हो उसको। तो 3 महीना के लगभग अब हो गया। माघ की पूर्णिमा से फाल्गुन की पूर्णिमा बीत गई, फिर चैत्र की पूर्णिमा बीत गई, अब वैशाख की पूर्णिमा आ रही है। 9 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वैशाख की पूर्णिमा आ जाएगी। इसका मतलब लगभग 3 महीने का समय बीत गया। 3 महीने का समय बीतने पर भी उन्होंने इस बारे में, अपने वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण करना या क्षमा याचना करना या प्रमाणित करना कि जो मैंने कहा सही था, कुछ भी उन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया। और इसीलिए हम लोगों ने ये समझ लिया, आशय निकाल लिया कि इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी मनुस्मृति के बारे में अश्रद्धा रखते हैं और मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए संसद में खड़े होकर के उसके विरुद्ध झूठ बात बोलते हैं। इससे ये तय हो गया, और जवाब देना नहीं चाहते, इससे ये तय हो गया कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। और अगर वो हिंदू नहीं है, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो फिर जनता के सामने ये स्पष्ट किया जाता है कि वो संभवतः हिंदू नहीं है, इसीलिए आज से उनको हिंदू न माना जाए और हिंदू पुरोहित पंडित उनकी पूजा न कराएं हिंदू विधि से, और हिंदू मंदिरों में उनके प्रवेश को वर्जित किया जाए। आप लोगों ने नाम तो आप लोगों से बता ही दिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती है नाम। इतना बड़ा, काम कितना छोटा है, ये अब आप लोग सुनिए कि ये मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। मनुस्मृति इनका धर्म है और मनुस्मृति एक धार्मिक ग्रंथ है। तो क्या यह देश मनुस्मृति से चलेगा या संविधान से चलेगा? चलना तो संविधान से है, और संविधान में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच। और इनकी बातों को आप लोगों ने सुन ही लिया। तो ऐसे ऐसे संत आप लोगों के बीच में आ गए हैं, अपने को कहते हैं कि हम संत हैं और दूसरे को कहते हैं कि वो लंठ है, जबकि सारे एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं। अरे संत हो भैया तो समाज को अच्छी राह दिखाओ, अच्छी ज्ञान दो। जैसे पहले के संत लोग थे, 2 संतों के बारे में हम बता ही दिए। कबीर दास भी थे, रहीम दास भी थे, और कुछ लोग होंगे, अब सारे लोगों को तो हम ही जानते नहीं हैं। तो कुछ कर्म ऐसा करें कि इतिहास में जैसे उन संतों का नाम लिखा गया है, वैसे आपका भी नाम लिखा जाए। लेकिन ये लोग वैसे है ही नहीं, नाम क्या लिखा जाएगा,
इन सब बातों पे आप लोग भी विचार करें। और एक बात आप लोगों से और कहना है कि वीडियो देख लें, लेकिन लाइक करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि लाइक करेंगे अगर आप लोग तो मेहनत करना पड़ेगा। क्या फ़ायदा है मेहनत करने से? बैठे बैठे काम हो जाना चाहिए। मेहनत किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए, चाहे लाइक हो, सब्सक्राइब हो, शेयर कुछ भी हो। इन सब कामों से आप लोग बच के रहें। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।